हड्डियां जो हैं बहुत कमज़ोर हो रही हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। तो ये क्यों होता है और ये इतना टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? अगर मैं इसको एक लाइन में बयान करूं कि ये कितना अहम है, तो सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक हर चीज़ ऐसी है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में विटामिन डी का रोल है। पाकिस्तान में 40% के करीब लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। हमारे यहाँ लोगों में विटामिन डी की कमी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता। मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ जो आपका विटामिन डी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर दे। सूरज की रोशनी, दूध, ये अंडा, बीफ। अच्छा, इसके अलावा दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है। फल का जो जूस है, फ्रेश जूस, वो विटामिन डी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। आप घर लाएं, जूस बनाएं, वो आपके लिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने की वजह बनता है। सब विटामिन डी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या वजह है? कहा यह जाता था कि पहले वेस्ट और वहाँ पर क्योंकि सूरज नहीं आता, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो विटामिन डी के असरात हैं। अब पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि हड्डियाँ जो हैं बहुत कमज़ोर हो रही हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। तो ये क्यों होता है और ये इतना टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों हो गया इसको करवाना? देखिए, जो विटामिन डी है वो जिस्म में बाकी विटामिन की तरह एक विटामिन है। चूँकि जो जिस्म है हमारा, उसकी 2 बेसिक चीज़ें हैं, एक उसका स्ट्रक्चर है और एक उसका फंक्शन है। स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी विटामिन ज़रूरी होते हैं और फंक्शन मेंटेन करने के लिए भी विटामिन ज़रूरी है। उसमें से एक बहुत अहम विटामिन जो है वो विटामिन डी है। अगर मैं इसको एक लाइन में बयान करूं कि ये कितना अहम है, तो सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक हर चीज़ ऐसी है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में विटामिन डी का रोल है। ठीक है, हर चीज़ में। मेजॉरिटी जो हम बात करते हैं वो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों की बात करते हैं, लेकिन ये आपके जिल्द का भी हिस्सा है, ये आपके बालों का भी हिस्सा है, ये आपके नाखूनों का भी हिस्सा है, ये आपके जो कार्डिक एक्टिविटीज़ हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, गुर्दों के इश्यूज़ हैं, लंग्स के इश्यूज़ हैं, हर जगह इसका रोल है। अच्छा, दुनिया में ये होता है कि जिस तरह आपने बात की ना कि पहले तो वेस्ट में ये सुना जाता था कि विटामिन डी कम है। बाहर विटामिन डी की वैल्यू जो लोगों में कम होती है वो आप समझ लें कि 12 से लेके 18% तक लोग हैं जिनमें विटामिन डी की वैल्यू कम होती है। हमारे यहाँ ये वैल्यू अब 40% पे चली गई है। पाकिस्तान में 40% के करीब लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। वजूहात उसकी ये हैं कि अब सूरज की रोशनी में लोग जाना नहीं चाहते। लोग ये समझते हैं कि अगर हम सूरज में बैठेंगे तो हमारा रंग काला हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का। बहुत मसला है। दूसरा मसला क्या है कि जो हमारे घर बने हुए हैं, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो तंग गलियों में हैं या छोटे घर हैं, उनमें सूरज की रोशनी नहीं आती, लोग उसमें बैठते नहीं हैं। जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि लोग बाहर धूप में बैठते थे, दरख्त की छांव में बैठते थे, में जाकर बैठते वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। सो अब ये वजह बन रही है हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। दूसरी बड़ी चीज वो वजह बन रही है विटामिन डी के, इसकी जो कमी है उसकी, और जो इतनी ज्यादा ये इसकी कमी हो रही है वो इसकी वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने 100% सही कहा। हम खुद अगर अपने लाइफस्टाइल को देखें, हम अपने बच्चों को भी बाहर नहीं निकालते, बाहर नहीं जाना, अभी नहीं खेलना, धूप है। अच्छा, इसकी कमी जो है उसकी तशखीस कैसे होगी? कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है? अच्छा, इसका जो ये क्वेश्चन है ना आपका, इसको मैं एक अलमिया समझता हूँ। वो इसलिए कि हमारे यहाँ लोगों में विटामिन डी की कमी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका ये इशू विटामिन डी की वजह से है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स है और उसको हर मौसमी बीमारी हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और वो उसको 2-2, 4-4 दिन रह रही है और वो समझता है कि यार मुझे बड़ी जल्दी ये मसला होता है, तो इसके पीछे भी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल आपके इम्यून सिस्टम में है, कुव्वत मुदाफ़त में है। हम सिर्फ इसको हड्डियों जोड़ों से जोड़ते हैं ना, मेरे लिए बहुत नया था। ये इम्यून सिस्टम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, लिहाजा लोगों को पता ही नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आए और उनको 20-25 साल उम्र थी, कमर में दर्द थी। कमर दर्द के लिए कभी कोई इलाज, कभी कोई इलाज। मैंने उनका विटामिन डी का लेवल करवाया तो आप ये जान के हैरान होंगी कि वो लेवल था 6 उसका लेवल था। अब नॉर्मल अगर जो इसकी वैल्यू है वो 30 से 100 तक होती है। ठीक है, उसका सीवियर डेफिशिएंसी। अब जो 30 से नीचे होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, जो 20 से नीचे है वो सीवियर डेफिशिएंसी है। उसका लेवल 6 था, लेकिन उसको पता ही नहीं है। अब उसको मसले का ही नहीं पता कि मेरी जो दर्दें हैं, मेरी जो थकावट है, मेरी जो बीमारियां हैं, उसके पीछे विटामिन डी की कमी है। जो आपने सवाल पूछा ना कि इसकी अलामत क्या होती हैं, आम अलामत इसकी जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो थकावट है। आप देखें कि हर शख्स आपको थका हुआ मिलेगा। एग्जर्शन आप नहीं, वो लोग आपको ये कहते हैं कि यार मैं थक बहुत जल्दी जाता हूँ। फटीग क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी है, उसकी बॉडी उस तरह से परफॉर्म नहीं करती। जब भी वो कोई काम काज ज़्यादा करता है रूटीन से, कोई टीचर है वो पढ़ाता है, लेक्चर लेता है 1-1.5 घंटे का,
कोई डॉक्टर है, उसने क्लिनिक में बैठना है, ऑपरेशन करना है, कोई आप जैसे मीडिया में लोग हैं, सारा दिन उनकी जॉब है, कैमरामैन है, उसने खड़े होना है, तो क्या होगा, उसको कमर दर्द शुरू हो जाएगी, उसको टांगों में दर्द शुरू हो जाएगी, उसको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगी। तो ये उसकी अलामत है। ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते, आप नहीं, कोई भी काम जब आप ज्यादा देखें, अब हमारी बॉडी है ना, तो वो एक गाड़ी की तरह है। अब गाड़ी अगर लंबे रूट पे जाएगी तो पता चलेगा कि इसका एसी काम करता है कि नहीं करता। इसी तरह बॉडी जब आप स्ट्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस से मुराद ये है कि काम काज के स्ट्रेस में आप जाएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो अलामत आ रही हैं, इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, टेस्ट कैसे करवा सकते हैं? इसका टेस्ट देखें बड़ा आसान है, और वो आप किसी भी लैब में जाएं, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर दे या आप खुद भी करवाना चाहें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। सीरम विटामिन डी इसका टेस्ट होता है, वो आप जाते हैं, वो सीरम विटामिन डी, जी सीरम विटामिन डी, वो आपको टेस्ट जो है वो लैब वाले करके दे देते हैं। और इसकी जो वैल्यू, जिस तरह मैंने आपको बताई, मुख्तलिफ लैब्स ने मुख्तलिफ सेट की होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो वैल्यू है वो 30 से लेकर 100 तक है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग आते हैं, उनकी वैल्यू होती है 31, 35, 40, वो समझते हैं ये ठीक है। हाँ। ये बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू है जो एक्सेप्टेबल है। बॉटम लाइन एक्सेप्टेबल है ना। होना तो ये चाहिए आपका 50 पे, 60 पे, 70 पे, जो अच्छी वैल्यू है। लिहाजा ये एक टेस्ट आप आराम से करवा के तो इसका चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स बेसिकली रिकमेंड करते हैं कि आप सनी डी होती है 15 डेज की, वो ले लें, या फिर कैप्सूल मुख्तलिफ है वो ले लें, तो वो सेफ है? देखिए, कैप्सूल तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कैप्सूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको पहले ही अपनी डाइट के ज़रिए और लाइफस्टाइल के ज़रिए पूरा रखें। डाइट के ज़रिए कैसे कर सकते हैं? डाइट में इस टाइम मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ जो आपका विटामिन डी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर देती है। नंबर 1 जो बहुत अच्छा सोर्स है वो सूरज की रोशनी है। टाइम इसका दिन के किसी भी हिस्से में जब सूरज की रोशनी मौजूद है, आप 10 से 15 मिनट खड़े हों तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आया, कहा यह जाता है कि सुबह 6 से 8 बजे तक अगर आप सूरज की रोशनी लेते हैं तो विटामिन डी मिलता है, उसके बाद अगर आप खड़े होते हैं तो विटामिन डी नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूरज की रोशनी में दिन में किसी भी हिस्से में आप खड़े हों, 10 से 15 मिनट अगर आप खड़े होंगे तो आपको सूरज की रोशनी से जो विटामिन डी है वो हासिल हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात की आपने। अब लेकिन मसला ये है कि लोग खड़े नहीं होते, जिस तरह अब हमने बात की है। सो अगर आप ले सकते हैं तो इसको सनशाइन विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी से मिलता है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज जो है इसकी, वो है मीट, गोश्त आप खाएं। गोश्त में जो गाय का गोश्त है, बीफ जो है, वो रिच सोर्स है विटामिन डी का। उसमें भी उसकी जो कलेजी है उसके अंदर विटामिन डी बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। बीफ की कलेजी, गाय के गोश्त की कलेजी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। फिर तीसरा एक बहुत अच्छा सोर्स है अंडा। आजकल सर्दियों का मौसम है, अंडे में जो उसकी जर्दी है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और लोग बहुत ज्यादा मसला ये होता है उसके साथ जोड़ते हैं, कमेंट्स भी लोग बाज़ औक़ात करते हैं कि जी इससे गर्मी हो जाएगी। गर्मी सर्दी का कोई ताल्लुक नहीं होता, अंडे के साथ गर्मी सर्दी का कोई ताल्लुक नहीं होता। अंडा आपको खाना चाहिए, दिन में 1 तो जरूर खाएं, और अगर आप खा सकते हैं तो 2 खाएं। ओमेगा 3 है इसमें। जी, आप खा सकते हैं तो 2 खाएं। साथ सूरज की रोशनी, दूध, ये अंडा, बीफ। अच्छा, इसके अलावा दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है। दूध में ज्यादातर तो कैल्शियम की मिकदार है, लेकिन विटामिन डी भी आपको मिल जाता है। फिर एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो आपकी सारी सब्जियां और फल है, खासकर फल का जो जूस है, फ्रेश जूस, वो विटामिन डी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। आप घर लाएं, जूस बनाएं, वो आपके लिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने की वजह बनता है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आप रूटीन डेली लाइफ में करके बड़े आराम से अपना विटामिन डी का लेवल पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपका विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंसी में जा रहा है और आप ये सारी चीजें खा रहे हैं, उसके बावजूद आपको वो प्रॉपर जिस तरह आप चाह रहे हैं उस लेवल पे नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये लेना चाहिए मेडिकेशन और सनी डी वगैरह। देखिए, बेसिकली मेडिकेशन तब स्टार्ट होती है जब एक शख्स में विटामिन डी की कमी वाकया हो गई है। ठीक। और अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बड़ी आइडियल बातें हैं, लेकिन रूटीन लाइफ में ये होती नहीं है। दूध भी लें, गोश्त भी लें, अंडा भी लें, ये रूटीन लाइफ में नहीं होती। लिहाजा मेजॉरिटी हमारी ऐसी है जो विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाती है। फिर हम मजबूरन उनको ये कैप्सूल्स और टैबलेट्स देते हैं। अब जो कैप्सूल है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाले आते हैं, वो हफ्ते में 1 आप ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका विटामिन डी का लेवल उससे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो टैबलेट होती है, उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, वो आपको डेली 1 लेनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप ये चीजें ले रहे हैं, आपने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते तक ली हैं, आप उसके बाद अपने डॉक्टर से रजू करें, उसको एक दफा जरूर दिखाएं।
और चेक करवा लें कि कहीं आप में विटामिन डी का लेवल बढ़ तो नहीं रहा और उसकी ज्यादती तो नहीं हो रही। क्योंकि देखें, एक तो ये चीज़ें आपके लिए बोझ हैं, आपको खरीदनी पड़ती हैं, पेशेंट के लिए मुश्किल है। दूसरा ये है कि जब हम ये एक, यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी बीमारी लोग अब यूट्यूब पे और फेसबुक पे सर्च करते हैं जी, जो उनको नजर आता है। अब वो ये समझेंगे कि अगर कमर का दर्द है तो डॉक्टर साहब ने कहा कमर दर्द की एक वजह विटामिन डी है, लिहाजा हम विटामिन डी के कैप्सूल ले लें। हो सकता है कि उनको कमर दर्द की वजह कोई और हो।